बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें इस चैनल पर मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत थारू बाहुल्य गाँव मोतीपुर से है, जहाँ आज 4 दिन बाद दोनों लड़कियों का शव उनके गाँव पहुँचा तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जैसे ही शव वाहन घर के पास पहुँचा, थारू औरतें रोने चिल्लाने लगीं। चारों ओर मातम पसर गया। मृतक लड़कियां आपस में चचेरी बहन थी, जिनका घर अगल बगल था। तुरंत परिवार के लोग शव को लेकर अपने घरों में चले गए। उसके कुछ देर बाद लोगों ने समझा बुझाकर शव को फिर से बाहर रखा और अंतिम प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें घर से 100 मीटर दूर पीछे जंगल में ले जाकर के रीति रिवाज के साथ मिट्टी में दफना दिया। शव 4 दिन पुराना हो चुका था, जिसके कारण बहुत ही दुर्गंध आ रही थी, इसलिए ज़्यादा देर तक रखना मुनासिब नहीं समझा गया। लड़कियों का चेहरा देखने लायक ही नहीं था, पूरा शरीर काला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकल आई थीं। अंतिम दर्शन में थारू जनजाति के सैकड़ों लोग शामिल हुए। यहां पर श्रावस्ती की पुलिस भी मिट्टी देते वक्त तैनात रही। दोनों लड़कियों की मौत को लेकर पूरे गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि लड़कियां अपने आप ट्रेन से गिर गई हैं। हर कोई यही कह रहा है कि इसमें किसी न किसी की साजिश ज़रूर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिरसिया इलाके की रहने वाली 2 लड़कियों की लाशें संदिग्ध परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के जबलपुर अंतर्गत नरसिंहपुर कोतवाली में एक रेलवे ट्रैक के पास मिला था। कल परिजन जब नरसिंहपुर पहुंचे हैं तो उनका पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम करा करके शव को आज श्रावस्ती जनपद सिरसिया के थारू बाहुल्य गाँव मोतीपुर में लाया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन लड़कियों का परिचय देता हूँ जिनको आज दफना कर हम लोग आए हैं। दोनों लड़कियां आसमा रानी पुत्री मनमोहन व उषा रानी पुत्री श्री मोहन, दोनों की उम्र तकरीबन 22 और 23 साल के बीच रही होगी। ये लड़कियां बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और ये किसी के माध्यम से कौशल विकास केंद्र के तहत सिलाई कढ़ाई में लग गई थी। इनकी ट्रेनिंग लखनऊ में हुई थी। बाद में इनको कंपनी ने बेंगलुरु के एक कपड़ा कंपनी में शिफ्ट कर दिया था और वहाँ पर ये अपना जॉब करने लगी थी। वहाँ इनको लगभग 8 और 10 हज़ार के बीच सैलरी भी मिलती थी। अगले महीने में इन लड़कियों का बीए का पेपर होने वाला था, इसलिए ये लड़कियां वहां से श्रावस्ती के लिए रवाना हुई। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एक लड़की लखनऊ की रहने वाली थी जो वहां काम करती थी, जिसका नाम चांदनी बताया जा रहा है। उसी लड़की के माध्यम से ये लोग बाई ट्रेन आ रही थी। जानकारी के मुताबिक इन तीनों लड़कियों का टिकट चांदनी के किसी रिश्तेदार ने ही कराया था। 21 मार्च को ये तीनों लड़कियां रात 11 और 12 बजे के करीब बेंगलुरु के इलांका रेलवे स्टेशन से समता एक्सप्रेस से लखनऊ के लिए रवाना हुई। 22 तारीख से ट्रेन चलती रही, कहीं कुछ नहीं हुआ। 23 तारीख को सुबह 3:45 तक ये लड़की परिवार के संपर्क में थी, फ़ोन से बातें कर रही थी। रात 3:30 बजे इस लड़की ने रेलवे के किसी पुलिसकर्मी से शिकायत की कि उन्हें कोई परेशान कर रहा है। उसके बाद इन लड़कियों ने अपने जीजा को फ़ोन करके कहा कि उन्हें कोई परेशान कर रहा है। उन लड़कियों ने कहा कि अगर मैं ट्रेन से कूद जाऊं तो मरूंगी तो नहीं। इस तरह की बातें हो रही थी। परिवार वालों ने यह भी जानकारी दी है कि चांदनी नाम की लड़की ने इन्हें कुछ पिलाया, जिसके बाद एक लड़की को नशा आ गया तथा दूसरी लड़की उसको संभालने लगी और उसने फ़ोन पर जानकारी भी दी थी कि चांदनी ने उसे कुछ पिलाया है। इसके बाद 3:45 से इनका मोबाइल बंद हो गया और उधर इनके जीजा कॉल लगाते रहे पर कोई संपर्क नहीं हो पाया। 4 बजे साथ में यात्रा कर रही चांदनी ने इनके घर की एक लड़की को कॉल करके बताया कि दोनों लड़कियां वॉशरूम को गई थी और वापस अपने सीट पर नहीं आई हैं। यानी 3:45 और 4 बजे के बीच यानी 15 मिनट में इन लड़कियों के साथ क्या घटना घटी कोई नहीं जानता है। अगली सुबह बीत जाती है और लगभग दोपहर 1 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास नरसिंहपुर कोतवाली के अंतर्गत कठौतिया रेलवे ट्रैक के पास दोनों लड़कियों की लाशें रेलवे ट्रैक से 4 मीटर की दूरी पर मिलती हैं। इनके साथ इनकी आईडी भी लगी रहती है और पुलिस इनके घर पर सूचना देती है। उधर लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उतरकर चांदनी रेलवे पुलिस को लड़कियों का पर्स सौंप देती है और कहती है कि दोनों लड़कियां रास्ते में कहीं गायब हो गईं। नरसिंहपुर पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ट्रेन से गिरने से मौत का कारण पता चल रहा है, लेकिन यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं। गिरने, धकेलने और कूदने में बहुत फ़र्क होता है। गिरना उससे कहते हैं जब धक्का मुक्की या ट्रेन खचाखच भरा हो और कोई ट्रेन के गेट पर लटका हो तो गिर जाए, लेकिन एक लड़की गिर सकती है, दोनों लड़कियाँ एक साथ कैसे गिर सकती हैं, यही सवाल कचोट रहा है। कूदना उसे कहते हैं
जब किसी के साथ कुछ गलत होने वाला हो या किसी ने उनके ऊपर कोई हथियार तान दिया हो या कोई उन्हें टॉर्चर कर रहा हो, तो उस स्थिति में जान बचाने के लिए अंतिम परिस्थिति में कूदा जा सकता है या ऐसी ही परिस्थिति में धकेला भी जा सकता है। यही सारे सवाल हैं जो दिमाग में गूंज रहे हैं। दूसरी बात, सभी का टिकट चांदनी के एक रिश्तेदार ने ही क्यों करवाया, ये भी सवाल है। यानी और भी कोई जानता था कि तीनों लोग बेंगलुरु से लखनऊ जा रही थी जिसने टिकट कराया था। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसमें चांदनी का कोई हाथ हो सकता है। बहरहाल पुलिस पोस्टमार्टम करा चुकी है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। कुछ दिन में पुलिस ने परिजनों को फिर से वापस बुलाया है। आगे देखो क्या होता है। अब अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो कोई सुराग हाथ लग सकता है, नहीं तो पुलिस गिरना बताकर अपना पल्ला भी झाड़ सकती है। परिवार के लोग सीधे साधे हैं। अदर स्टेट में जाकर पुलिस से लड़ तो नहीं सकते हैं, ना ही कोई पावर लगा सकते हैं। जो पुलिस कहे वही सच मान लो। आज के ज़माने में हर पुलिस और उसके अधिकारी यही चाहते हैं कि उनका डिस्ट्रिक्ट, उनका स्टेट क्राइम फ्री स्टेट रहे, उनका डिस्ट्रिक्ट क्राइम फ्री डिस्ट्रिक्ट रहे। अगर कोई अपराध होता भी है तो उसको दबाए रखो। एक लड़की जो घर आ रही थी उसको कोई टेंशन भी नहीं थी, ना कोई उसके ऊपर बोझ था। वो रात के 3 बजे कहती है कि उससे कोई परेशान कर रहा है। वो रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म भी करती है और 4 बजे उसकी मौत हो जाती है। इस पर सवाल तो खड़ा होता है। किसी को मरना अच्छा नहीं लगता दोस्तों। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इंजरी बता सकती है, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो केवल इंजरी बता सकती है, चोट लगने के कारण मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम ये तो नहीं बता सकता कि चोट क्यों और किन परिस्थितियों में लगी। लड़कियां कूद गईं या उनको ढकेला गया या उनके साथ कुछ गलत हुआ, पोस्टमार्टम को आधार मानकर जांच करना गलत है। पोस्टमार्टम ये बता सकता है कि उनके साथ उनको कुछ नशीली पदार्थ खिलाया गया या नहीं खिलाया गया, मौत का रास्ता किन हालातों में चुना गया। ये काम रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस का है कि वो जांच करे। बहुत सारे सवाल हैं जो आज इन लड़कियों के साथ इसी कब्र में दफन हो गए। अब देखना ये होगा कि क्या सच सामने निकल कर आता है। ट्रेन से गिरने से ज़रूरी नहीं कि हमेशा मौत ही हो जाए। लड़कियां ट्रेन की पटरी के नीचे तो नहीं मिली हैं, दोनों 2-4 मीटर की दूरी पर 10-15 मीटर के डिस्टेंस पर पड़ी हुई थी। एक लड़की की लाश में उसका नीचे का कपड़ा उतरा हुआ था, जो सबसे पहले फ़ोटो में दिख रहा है। गिरने से कपड़ा कैसे उतर जाएगा दोस्तों? लड़कियां अपना कपड़ा बहुत ही टाइट पहनती हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि उन लड़कियों के मोबाइल कहाँ गायब हो गए। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस केस को सीआईडी की तरह इन्वेस्टिगेट करती है या सिर्फ गिरना बताकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। बहरहाल इन लड़कियों के साथ क्या हुआ, इनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, थारू मोहल्ले में ये सवाल हमेशा उठता रहेगा। इस थारू समाज ने बहुत ही बुरे दिन देखे हैं। इसी थारू समाज के कई मजदूर उत्तराखंड के ग्लेशियर फटने वाले हादसे में लापता हो गए, जो आज तक घर नहीं आए हैं। इनके बच्चे और इनकी बीवियों ने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया है। इसी तरह से 2 परिवार और अपने कलेजे पर पत्थर रख लेगा। ये गरीब परिवार हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस इस मामले को दबा दे। अगर पुलिस की वर्दी पहनी है तो इंसाफ करना भी सीखिए साहब। दोस्तों, जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम के बारे में परिवार ने जानकारी दी है, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि लड़कियों के साथ में कोई ना कोई साजिश ज़रूर हुई है, क्योंकि कोई अच्छी खासी लड़की जो अपने घर आ रही वो कभी नहीं चाहेगी कि वो ट्रेन से कूद करके अपनी जान दे दे। अगर कोई ट्रेन से कूद करके अपनी जान देने की कोशिश करेगा तो एक साथ 2 लड़कियाँ कैसे कूद जाएंगी, और अगर एक साथ 2 लड़कियाँ कूद भी जाती है तो वो कौन सा माहौल रहा होगा, वो कौन सी परिस्थिति रही होगी जिस परिस्थिति में लड़कियाँ कूदी। कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन लड़कियों के साथ में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस ये कह सकती है कि गिरने से मौत हुई है, हम भी मानते हैं कि गिरने से मौत हुई है, लेकिन ये पता लगाना ज़रूरी है कि गिरी क्यों। आखिरकार इन लड़कियों के आगे ऐसा क्या व्यवस्था आ गई, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इन लड़कियों को गिरना पड़ा। कोई अपने आप तो ट्रेन से नहीं गिर जाता है। हज़ारों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, लेकिन उसमें देखा जाता है कहीं कहीं पर घटनाएं होती हैं जहां पर ट्रेन खचाखच भरा होता है या धक्का मुक्की होती है या किसी का पैर फिसल जाता है। जिस तरीके से परिवार के लोगों ने जानकारी दी है कि ये लड़कियां बार बार बता रही थी उनको कोई परेशान कर रहा है, और इन लड़कियों ने यह भी कह दिया था कि अगर वो ट्रेन से कूद जाएंगी तो मरेंगे तो नहीं। तो ये सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि आखिरकार ऐसा बात लड़कियों ने क्यों कहा कि वो ट्रेन से कूद जाएंगी तो मरेंगे नहीं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो लोग उस बोगी में यात्रा कर रहे थे उन सब का जाँच होना चाहिए। हमें तो लगता है कोई क्राइम हुआ, मतलब कोई छेड़खानी किया उन लोगों के साथ, इसीलिए ऐसा हादसा हुआ है। अच्छा, इससे पहले भी लड़कियां ट्रेन से आती जाती थी? इससे पहले तो लोग कभी नहीं आए, पहली बार ट्रेन से यात्रा कर रही थी, पहली बार उनका सफर। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि कोई उसके साथ छेड़खानी कर रहा था? क्या लड़की की किसी से बात हुई थी? अब लड़कियों का यह है कि जब से वो वहाँ से चले हैं, तो कौन से स्टेशन, लंका स्टेशन जब से लोग चले हैं
तो लमसम ये लोग 10 या 11 बजे से दिलीप से ये लोग मोबाइल कांटेक्ट में बन गए अपने जीजा के साथ में, और इनसे बातचीत चीती होती रही, इनसे बातचीत चीती अपने जीजा से होती रही कि हम लोगों के साथ ट्रेन में लड़के गलत से हरकतें कर रहे हैं। लड़के कर रहे हैं? लड़के हम लोगों के साथ। अच्छा। लड़कियाँ ये बोले। अच्छा, आपकी लड़कियों ने बताया? हाँ। सुनने में आया है कि लड़कियों ने रेलवे पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी। हाँ, तब इन्होंने जब यहाँ अपने जीजा से बताया ऐसा, तो ये दिलीप ने वहाँ फ़ोन किया। अब नंबर तो मालूम नहीं कितने नंबर पे वहाँ पुलिस लाइन रेलवे पुलिस लाइन में फ़ोन करते हैं। चलो ठीक है चाचा, दूसरी बात बताओ, उस लड़की के साथ में एक लड़की और थी लखनऊ की, वो भी उसी के साथ में आ रही थी, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? कौन लड़की? कोई जानकारी नहीं। अच्छा, तो यहाँ से जब आप वहाँ गए नरसिंहपुर, आपने शव का पहचान किया, आपकी लड़की थी। हाँ। वहाँ पर पुलिस के द्वारा कुछ बताया गया आपसे कि दुर्घटना हुई है या कोई क्राइम हुआ है, कुछ बताया गया? वहाँ तो कुछ नहीं वैसे बताया गया है, बस रिपोर्ट में यही अंदाज़ा लगाया गया कि हादसा अनुसार आप लोग को क्या लगता है। तो हम लोग क्या बताए, हम लोग यही बताए कि कई लोगों के साथ कोई गलत हरकत किया गया, इसमें कोई परेशानी होकर के लोग। यानी आपको लगता है कि किसी ने परेशान किया है ट्रेन में? हाँ, उसके बाद किसी ने परेशान किया है, जब ही ऐसा ही हादसा हुआ है, नहीं तो अपने आप ऐसा हादसा कोई नहीं करता। क्या नाम दोनों लड़कियों का? दोनों लड़कियाँ आसमा और उषा। दोनों आप ही की बच्चियाँ थी? नहीं, उषा मेरा बच्ची है और आसमा मनमोहन का बच्ची। चाचा, ये लड़कियाँ वहाँ क्या काम करती थी? सिलाई का काम कर रही है। किस कंपनी के द्वारा गई थी? कंपनी तो किस योजना से इन्होंने सीखा था? प्रशिक्षण योजना तो हमें बराबर मालूम नहीं है। क्या आपको कोई शक है जिस कंपनी में काम कर रही थी वहाँ पर किसी के ऊपर आपको शक है, या सिर्फ ट्रेन के अंदर कुछ हुआ उनके साथ? नहीं, वहाँ से कोई शक नहीं है। ट्रेन के अंदर कुछ हुआ है? वहाँ से बस केवल उनकी गलती ये है कि वो जिम्मेवारी के साथ वहाँ से गाड़ी पे बैठाया नहीं है। अधिकारी महोदया से हम लोगों ने अपील की है कि बच्चियां जब वहाँ से चली हैं तो उनके साथ में जो लड़की थी उस पर तो हम लोगों का सब जो है जाहिर हो रहा है। यानी जो लड़की चांदनी नाम की लड़की उसके साथ आ रही थी, उसके ऊपर आप लोगों को संदेह है? हाँ, उनके ऊपर हम लोगों का। अच्छा, उसके ऊपर संदेह क्यों है? संदेह इसलिए है क्योंकि सुबह तक बातचीत हो रही थी, सुबह लगभग 3 बजे तक। उसके बाद जब लड़कियां वहाँ से उन्होंने ये बताया कि 3:45 बजे से ये लोग लड़कियां जो है अपनी सीट पे वापस नहीं आई हैं। उन्होंने ये कहा कि वॉशरूम के लिए गई हैं लेकिन वापस नहीं आई। चांदनी ने? जी। अच्छा, तो अपनी बच्चियां इतनी बेसमझ नहीं हैं कि वो इस तरह से कर पाएँ। ऐसा लगता है कि लड़कियों के बताने के मुताबिक उन्होंने कोई पेय पदार्थ दिया था बच्ची को। मतलब आपको डाउट है कि चांदनी ने कुछ पिला दिया? चांदनी ने कुछ पिलाया था उनका। पेय पदार्थ पिलाने के बाद उषा को जो है घबराहट सी महसूस हुई, और आसमा जो है उन्हें संभालने के लिए बार बार प्रयास कर रही थी। ऐसी कंडीशन में उन्होंने अपने जीजा के पास फ़ोन मिलाया, मेरी बहन के पास भी उन्होंने कॉल किया, लेकिन 3 बजे का समय होने के नाते बहन ने फ़ोन नहीं उठा पाई, और उनके पास मैसेज भी किए कि वो हम लोगों को जो है परेशानी यहाँ महसूस हो रही है, कुछ भी हो सकता है। और अपने जीजा के पास फ़ोन किए तो जीजा के पास, दिलीप के पास से फ़ोन इन्होंने किया तो बताया कि हम लोग ट्रेन से कूदेंगे तो मर तो नहीं जाएंगे। किसने कहा? बच्ची ने कहा, ये आसमा ने। आसमा ने अपने जीजा से कहा कि हम लोग ट्रेन से कूदेंगे तो मर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का यहाँ ऐसा लोगों का व्यवहार देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। यानी ट्रेन के अंदर कोई उन लड़कियों को बहुत परेशान कर रहा था? अच्छा। तो दिलीप ने कहा कि कूदोगे तो बिल्कुल मर जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ से ट्रेन के रुकने का लोकेशन मात्र 10-15 मिनट का दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप लोग स्टेशन पे पहुँच जाएंगे, वहाँ उतरने की इच्छा होगी तो आप लोग उतर जाइए। इस बीच लड़की ने रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था कि उनको कोई परेशान कर रहा है, तो क्या रेलवे पुलिस की तरफ से कोई उनको प्रोटेक्शन दिया गया, कोई संरक्षण दिया गया? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? ये किस योजना के तहत वहाँ काम कर रही थी? ये गए थे DDU KY योजना के अंतर्गत, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत। तो आपने जिलाधिकारी से क्या मांग रखी है, क्या चाहते हैं आप? महोदया, जिसे हम लोगों ने रखा है कि जो पीड़ित परिवार हैं, बच्चियों का जो हादसे का शिकार हो गई हैं, उनके पक्ष में न्याय संगत न्याय हो और पीड़ित परिवार को पूरी तरह से न्याय मिल सके।